मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भीलखेड़ा में रहता था करण। न मिट्टी का बड़ा घर, न खेत, न कोई दुकान, बस एक टूटी हुई झोपड़ी। और उसी झोपड़ी में उसका पूरा परिवार रहता था। बाबा, मैं मजदूरी पर निकल रहा हूँ। धूप चढ़ने से पहले ईंट भट्टे पहुंच गया तो आज पूरे पैसे मिल जाएंगे। बेटा, अपना ध्यान रखना। कल भी बिना कुछ खाए लौट आया था। शरीर भी कोई चीज होती है। मेरे खाने से पहले घर का चूल्हा जलना जरूरी है बाबा। गुड़िया भूखी सो जाए, ये मैं कभी नहीं देख सकता। करण सुबह सूरज निकलने से पहले मजदूरी पर चला जाता। दिन भर ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता। तेज धूप में पसीना बहाता और शाम ढलते ही घर लौटकर नहाता भी नहीं। सीधे अपने छोटे से खाने के ठेले की तैयारी में लग जाता। लो, मसाला पीस दिया है, आज थोड़ा ज्यादा बना देना, शायद भगवान आज कुछ ज्यादा ग्राहक भेज दें। भगवान अगर रोज 5 ग्राहक भी भेज दें तो हमारी गुड़िया की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब आपको कभी मजदूरी नहीं करने दूंगी। बस तू मन लगाकर पढ़ बिटिया, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। शाम होते ही कर्ण अपना ठेला लेकर चौपाल के पास पहुंच गया। बड़े प्यार से उसने तवा चढ़ाया, मक्खन रखा। मसाले की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते थे। करण, सामने वाले होटल ने फिर ऑफर लगा दिया है। आधे दाम में खाना बेच रहे हैं। लोग उधर ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं कल्लू भैया, मैं स्वाद और मेहनत से समझौता नहीं करूंगा। जितना बिकेगा उसी में गुजारा कर लेंगे। 1 घंटा बीत गया, लेकिन पूरे समय में सिर्फ 3 प्लेट पाव भाजी बिकी। करण की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसे याद आया, कल गुड़िया की फीस भरनी है। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो शायद उसकी बेटी का स्कूल छूट जाएगा। हे भगवान, आज बस इतना कर दो कि पूरा तवा बिक जाए। मैं और कुछ नहीं मांगता। तभी किसी के भारी कदमों की आवाज पूरे बाजार में गूंजने लगी। जो लोग बातें कर रहे थे, सब एक साथ उसी दिशा में देखने लगे। सफेद कुर्ता, धोती और कंधे पर गमछा डाले करण के ठेले के सामने आकर रुक गया। करण, आज पाव भाजी कैसी बनी है? मालिक, आज तो पूरे दिल से बनाई है। मक्खन भी ज्यादा डाला है। एक बार खाएंगे तो दुआ देंगे। तो फिर पहले 10 प्लेट पाव भाजी ले आओ। करण ने तुरंत तवे पर मक्खन डाला, भाजी को अच्छी तरह चलाया, गर्मा गर्म पाव सेंके, प्याज, धनिया और नींबू के साथ पहली प्लेट सजाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते 10 प्लेट पाव भाजी भोलाराम के सामने रख दी। पूरा बाजार बस उसी को देख रहा था। इतनी पाव भाजी तो 4 लोगों का परिवार भी नहीं खा पाता। लेकिन बेटा, देखना, ये आदमी रोज आता है और कभी मोल भाव भी नहीं करता। कुछ ही मिनटों में भोलाराम ने 10 प्लेट खत्म कर दी। उसने पानी पिया और फिर करण की तरफ देखा। करण, 10 प्लेट पाव भाजी और बना दो। करण कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और खुशी भी, क्योंकि आज पहली बार उसकी पूरी पाव भाजी बिक गई थी। मालिक, आज पूरे 20 प्लेट हुए हैं। कुल 600 रुपए बने। ये लो। अरे मालिक, इसमें तो 5000 रुपए हैं। शायद गलती से ज्यादा निकल गए। नहीं करण, गलती नहीं है, पूरे ही हैं। लेकिन मालिक, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ। 600 का खाना था, 5000 कैसे ले लूं? बाकी के पैसे समझ लो, तुम्हारी मेहनत की इज्जत है। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई आदमी 600 के खाने पर 5000 रुपये दे सकता है। अरे,
ये मोटा आदमी है या कोई सेठ रोज इतना पैसा छोड़ जाता है? बेटा, दुनिया में ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कोई बिना मतलब इतना पैसा नहीं देता। भोलाराम ने किसी की तरफ नहीं देखा। वह बस करण की आंखों में देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन हर बार अपने शब्द रोक लेता हो। करण, कल भी ठेला लगाना, मैं फिर आऊंगा। जरूर मालिक, भगवान आपका भला करे। भोलाराम धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही पूरा बाजार करण के ठेले पर जमा हो गया। करण, सच सच बता, ये आदमी कौन है? कहीं कोई बड़ा नेता तो नहीं, या फिर कोई करोड़पति? मैं भी आप लोगों जितना ही जानता हूँ। वो रोज आते हैं, खाना खाते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। उस रात कई दिनों बाद करण के घर में पूरा खाना बना। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान थी। कमला की आंखों में उम्मीद लौट आई थी। बाबा, आज इतने सारे फल भी लाए हो? हाँ बेटिया, आज भगवान ने एक फरिश्ता भेज दिया था। अजी, कौन था वो फरिश्ता? नाम तो भोलाराम है, लेकिन दिल से कितना बड़ा इंसान है, ये मैं आज भी नहीं समझ पाया। बेटा, कुछ लोग भगवान की तरह होते हैं, मदद करते हैं लेकिन नाम नहीं चाहते। उस दिन कर्ण के पूरे परिवार ने कई दिनों बाद भरपेट और स्वादिष्ट भोजन किया। सभी के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। खाना खाने के बाद सबने घर के बाहर चटाई बिछाई। ठंडी हवा के बीच बातें करते करते कब सबकी आंख लग गई, किसी को पता ही नहीं चला। उस रात लंबे समय बाद पूरे परिवार ने सुकून और चैन की नींद सोई। अगली सुबह करण रोज की तरह फिर मजदूरी करने निकल पड़ा। उसने पूरे 8 घंटे कड़ी धूप और पसीने में मेहनत की। शाम ढलते ढलते जब वह थका हारा अपने घर लौटा तो आज उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान और मन में पहले जैसा उत्साह नहीं था। उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी, मानो कोई बात उसे भीतर ही भीतर लगातार परेशान कर रही हो। आज सुबह से तुम कुछ खोए खोए लग रहे हो, क्या बात है? पता नहीं कमला, उस आदमी में कुछ तो अलग है। रोज मेरी पाव भाजी खाता है, बिल से कई गुना ज्यादा पैसे देता है, लेकिन कभी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताता। भगवान ने भेजा है उसे। अच्छे लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचो, बस उनकी इज्जत करो। सूरज ढल चुका था। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने करण की पाव भाजी खाई, लेकिन आज भी कमाई उम्मीद से कम थी। करण की नजर अब भी उसी रास्ते पर टिकी थी। तभी भारी कदमों की वही परिचित आवाज सुनाई दी। अरे करण, तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राहक आ गया। क्या बात है करण, आज मेरी पाव भाजी तैयार है ना? आपके लिए तो हमेशा सबसे पहले तैयार रहती है। मालिक, आज तो मक्खन भी गांव वाले डेयरी से ताजा लाया हूं। तो फिर आज भी 20 प्लेट पाव भाजी खिला दो। देखो भाई, ये मोटा आदमी सच में अकेला 20 प्लेट पाव भाजी खा जाता है। देखो मोहन भाई, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। हम लोग जीने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। भोलाराम ने उनकी सारी बातें चुपचाप सुन लीं, लेकिन उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। वह शांत भाव से करण की दुकान से उठा और बिना 20 प्लेट पाव भाजी के पैसे दिए ही वहां से निकलकर सीधे बाजार से चला गया। यह सब देखकर करण पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर भोलाराम बिना कुछ बोले और बिना पैसे दिए अचानक क्यों चला गया। कहीं भोलाराम उन पहले दिए हुए 5,000 रुपए का हिसाब बराबर तो नहीं करना चाहता। चलो कोई बात नहीं, अगर आज वह 20 प्लेट पाव भाजी के पैसे दिए बिना ही चला गया तो क्या हुआ? उसने पहले ही मेरी इतनी मदद की थी। उन 5,000 रुपये के सामने यह रकम तो कुछ भी नहीं है। उस दिन भी शाम ढलते ढलते करण की सारी पाव भाजी बिक गई। पूरे दिन की मेहनत सफल होने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह संतुष्ट मन
और मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने घर लौट आया। अजी, क्या बात है? आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आखिर खुशी की वजह क्या है? अरे कमला, वह सच में कोई आम इंसान नहीं था। मुझे तो लगता है जैसे भगवान ने उसे हमारी मदद के लिए फरिश्ते के रूप में भेजा था। जिस दिन से वह हमारी दुकान पर आने लगा, उसी दिन से हमारी किस्मत ही बदल गई। हर रोज हमारी पाव भाजी पूरी की पूरी बिकने लगी और अच्छा मुनाफा होने लगा। कल तो वह बिना कुछ बताए और बिना पैसे दिए ही चला गया, लेकिन फिर भी शाम तक मेरी सारी पाव भाजी बिक गई। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि भगवान की कृपा से हमारी पाव भाजी रोज इसी तरह बिकेगी। उस दिन के बाद से कर्ण की पाव भाजी हर रोज पूरी की पूरी बिकने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक तंगी दूर होने लगी और उसके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब पूरा परिवार खुशी और उम्मीद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे।